अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि अल्लाह ने फजर में जागने का हुक्म क्यों दिया है। वैज्ञानिकों की यह रिसर्च आपको हिला के रख देगी। वैज्ञानिकों ने फजर की नमाज के वक्त पर रिसर्च की कि सुबह के वक्त जागने से क्या होता है। तो रिसर्च में जो मालूम हुआ उसे सुनकर आप कभी भी फजर की नमाज नहीं छोड़ेंगे। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों फरमाया था कि इसकी फजीलत जान लेते तो फजर की नमाज जरूर पढ़ते। नाज़रीन, इन सारी बातों को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। इस्लाम में इबादत का मतलब सिर्फ नमाज पढ़ना या रोजा रखना नहीं, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का नाम इबादत है। जब हम अपने रोज़मर्रा के कामों जैसे खाना खाना, ज़रूरत के कामों को करना और दूसरों से अच्छा सलूक करना अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के मुताबिक करते हैं तो यह सब इबादत में शामिल होता है। इस्लाम हमें सिखाता है कि हम अपनी ज़िंदगी में हर काम अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के मुताबिक करें ताकि हमारा हर काम इबादत बन जाए। इसीलिए इस्लाम में नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज वह इबादत है जिनको अदा करना हर हाल में ज़रूरी है और यह सब मिलकर हमारे ईमान को मजबूत बनाते हैं और हमें अल्लाह के करीब करते हैं। लेकिन ज़िंदगी के रोज़मर्रा के कामों को अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के मुताबिक गुजारना उनकी इबादत के लिए ज़रूरी है। नमाज इस्लाम के 5 सुतूनों में से एक अहम सुतून है। नमाज बदनी इबादतों में से सबसे अफजल इबादत है। मुस्लिम और काफिर के बीच फ़र्क पैदा करने वाली चीज़ नमाज है। इस्लाम का निशान और पहचान नमाज है। यह शैतान के चेहरे को काला करती है, मोमिन के लिए फ़क्र की सबब है। नमाज के वक्त अल्लाह ताला नमाजी की तरफ ध्यान देता है। अल्लाह ताला इंसान को सजदा करते वक्त ही सबसे ज़्यादा पसंद करता है। जब इंसान नमाज के लिए तैयार होता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और नमाज की तरफ जितने कदम बढ़ाता है उसके उतने गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं और उतना ही सवाब उसके हक में लिख दिया जाता है। जंग में हो कोई, चाहे दुश्मन की तलवार के साए में या फिर दुश्मन के डर से अपनी जान बचाकर भाग रहा हो, उस वक्त भी नमाज को कजा की सूरत में अदा करना जरूरी और फ़र्ज है। यह इस्लाम का फरमान है और नमाज बेशक दोनों जहां की सादतों का जरिया है। यही वजह है कि कुरान और हदीस में उसकी अदायगी पर बहुत ज़्यादा जोर और नमाज ना पढ़ने पर कड़ी से कड़ी सज़ा का जिक्र है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज दीन इस्लाम में उतनी ही अहमियत रखती है जितनी इंसानी जिस्म में सर की है। और दूसरी हदीस में है, जिसने जानबूझकर नमाज को छोड़ा उसने कुफ्र किया, यानी उसने ऐसा जुर्म किया जो कुफ्र के करीब है। उस हदीस से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस्लाम में नमाज की कितनी अहमियत है। और यह याद रखें, जो चीज़ जितनी ख़ास और ज़रूरी होती है उसकी अदायगी पर उतना ही ज़्यादा इनाम व सवाब मिलता है। और चूँकि नमाज सबसे ख़ास और अहम है, इसीलिए नमाज का इनाम इतना ज़्यादा है कि इंसान सोच भी नहीं सकता। लेकिन 5 वक्त की नमाज में फ़जर की नमाज की अहमियत और फजीलत सबसे ज़्यादा है और इसकी अदायगी पर इनाम और सवाब भी बाकी 4 नमाजों से ज़्यादा है। उसकी वजह यह है कि फजर के वक्त सब लोग नींद में होते हैं और आराम कर रहे होते हैं। लोगों पर गफलत और सुस्ती की चादर तनी हुई होती है। ऐसे वक्त में नर्म और गर्म आरामदेह बिस्तर को छोड़कर अल्लाह की इताअत और मोहब्बत में अल्लाह के हुजूर सजदा करना और नफ्स को उसके लिए राज़ी करना बहुत मुश्किल काम होता है। जिस नेकी को करने में ज़्यादा मेहनत और मशक्क़त हो और नफ्स शैतान से लड़ाई करनी पड़े, अल्लाह उस पर ज़्यादा अजर सवाब अता करता है, चाहे वह नेकी कितनी ही छोटी क्यों ना हो। कुरान और हदीस बताती है कि फजर की नमाज और उस वक्त कुरान पढ़ने की बहुत अहमियत है। इसीलिए हमें पता चलता है कि फजर के वक्त फजर की नमाज कितनी ज़रूरी है। हदीस नबवी से भी नमाज की अहमियत जो फजीलत व नूरानियों का पता चलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फजर की 2 रकात सुन्नतें दुनिया और दुनिया के हर चीज़ से अफजल हैं। सोचो, जब फजर की सुन्नत नमाज की इतनी ज़्यादा अहमियत है कि पूरी दुनिया के सब नेमतों और खजाने उसके सामने कुछ भी नहीं, तो फिर फजर के फ़र्ज का क्या हाल होगा। सही मुस्लिम की रिवायत में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स फजर की नमाज पढ़ लेता है वह अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है और उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंच सकता। बुखारी व मुस्लिम
कि एक रिवायत में है कि जिसने 2 ठंडे वक्त की नमाज फजर और असर अदा कर ली वह जन्नत में दाखिल होगा। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर व असर अदा करने वालों को जन्नत की खुशखबरी सुनाई। और एक रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स इशा की नमाज व जमात अदा करेगा उसे आधी रात इबादत करने का सवाब मिलेगा। जो इशा व फजर की नमाज व जमात अदा करेगा उसके लिए पूरी रात क़याम का सवाब होगा। सुनन अबू दाऊद में है कि फजर की नमाज पढ़ने में हम बहुत सुस्त और गाफिल हैं और बहुत ज़्यादा कमज़ोर और लापरवाह हो गए हैं, चाहे कोई भी मौसम हो। बाकी 4 नमाज के मुकाबले में फजर की नमाज के वक्त लोगों की तादाद बहुत कम होती है। यही हाल घरों में औरतों की नमाज फजर की है। फजर की नमाज में इतनी तैयारी नहीं होती जितनी बाकी नमाज में होती है। गर्मियों में रातें छोटी होने का बहाना और सर्दियों में सर्दी का अज्र कोई दलील नहीं है। अल्लाह के यहाँ हमारे यह सब बहाने और अज्र कबूल नहीं होंगे। हम में से बहुत से लोगों को हमेशा शिकायत रहती है कि हमारी रोज़ी या घर में बरकत नहीं है और हम कितना भी कमा लें पता नहीं चलता कि सब कहाँ चला जाता है। हर वक्त कोई ना कोई परेशानी रहती है, कभी बीमारी तो कभी तंगी। अगर हम सब मुश्किलात पैसे की कमी और बेरोजगारी और फजर की नमाज ना पढ़ने की वजह से दिखे तो हम समझ जाएंगे कि यह सब मुश्किलें इसी वजह से हैं कि हम फजर की नमाज पढ़ने में बहुत ज़्यादा सुस्ती और गफलत और लापरवाही करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में बहुत सारी अहादीस बताई हैं। और हदीस में बताया गया है कि रिज़्क, खुशी और हर चीज़ की काफ़ी मात्रा फजर की नमाज पढ़ने से मिलती है। एक हदीस के मुताबिक हर सुबह फजर के वक्त एक फ़रिश्ता लोगों का रिज़्क लेकर ज़मीन पर आता है, लिहाजा जो दरवाज़ा फजर के वक्त खुला होता है फ़रिश्ता उसका रिज़्क दरवाजे पर रख कर चला जाता है, और जो दरवाज़ा फजर के वक्त बंद होता है फ़रिश्ता उसका रिज़्क वापस लेकर चला जाता है। इस फरमाने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर के वक्त दरवाज़ा खुला होने का मतलब यह है कि जिस घर के लोग सुबह फजर के वक्त नींद से जागकर नमाज फजर अदा करते हैं उन्हें उनका रिज़्क अता कर दिया जाता है, यानी दे दिया जाता है। दरवाज़ा बंद होने का मतलब यह है कि जो लोग सुबह फजर की नमाज ना पढ़ें और सोते रहें उनके घर की खुशियाँ और खैर व बरकत कम हो जाती है, उन्हें उनके रिज़्क से महरूम रखा जाता है। हम में से ज़्यादातर लोग फजर की नमाज और दूसरी नमाज छोड़कर घर में खुशी और बरकत के लिए कुरान पढ़ने, मिलाद की महफिलें करने, कुरान के तावीज़ लटकाने की कोशिश करते हैं। यह सच है कि उन सब कामों में भी बरकत होती है, लेकिन कुरान पढ़ना, मिलाद की महफिल सजाना या कुरान के तावीज़ लटकाना बरकत की वजह तब बनता है जब हम नमाज भी वक्त पर पढ़ेंगे। हर किस्म की खुशी और बरकत नमाज पढ़ने से ही मिलती है। अल्लाह के तमाम नेमतों, बरकतों और रिज़्क के दरिया नमाज की अदायगी से ही बहते हैं। उसके साथ ही यह काम भी ख़ास है कि फजर के अलावा बाकी 4 नमाजों में भी खैर व बरकत नमाज फजर की अदायगी से ही मिलती है। इसीलिए खुशी और बरकत की शुरुआत फजर की नमाज पढ़ने से ही होती है। याद रखें, फजर की नमाज ना पढ़ना और उसमें सुस्ती करना घर में बदकिस्मती की शुरुआत हो सकती है। कभी आपने सोचा है कि अल्लाह ताला ने हमें फजर के वक्त जागने का हुक्म क्यों दिया है? क्या फजर का वक्त सिर्फ नमाज पढ़ने का वक्त है या उस वक्त में कोई ख़ास राज है? उस राज को समझने से पहले हमें नमाज के बारे में जानना ज़रूरी है, जो हम पर में 5 मरतबा पढ़ना फ़र्ज की गई। और यह 5 नमाज किस तरह फ़र्ज हुई, इसके पीछे भी एक शानदार वजह है, और यह वजह सिर्फ मेराज के दौरान उस वक्त ज़ाहिर हुई जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से मुलाकात के लिए बहुत कम वक्त में 7वें आसमान से भी आगे सफ़र किया था। उस रात अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान पर बुलाया और उन्हें ख़ास इनाम दिया। उस मुबारक सफ़र में अल्लाह ताला ने अपने कुर्ब ख़ास से नवाजा, अंबिया इकराम से मुलाकातें करवाईं, जन्नत व जहन्नुम का मुशाहिद करवाया और नेकियों के अजर सवाब और अंजाम व अजाब का नज़ारा करवाया। उस अजीम सफ़र में बहुत से नेमतों से नवाजा गया। उस सफ़र के दौरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत के लिए एक ख़ास तोहफ़ा दिया गया जो नमाज है। यह तोहफ़ा क़यामत तक इंसानों को अल्लाह के करीब करने के लिए है। मेराज की रात जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 50 नमाज का हुक्म दिया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कहने पर आपने अल्लाह से 50 नमाज की कमी की दरख्वास्त की, और ऐसा कई बार
ہوا، یہاں تک کہ اللہ نے امت محمدیہ کے لیے دن میں 5 نماز کا حکم دیا، جس کے بعد بھی پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نماز میں کمی کے لیے اللہ کے پاس ایک بار پھر جانے کی صلاح دی، لیکن تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے کئی مرتبہ درخواست کر لی ہے، یہاں تک کہ اب مجھے حیا آ گئی ہے اور اب میں راضی ہوں اور اس حکم کو ہر طرح سے تسلیم کرتا ہوں۔ ہر نماز پڑھنا ضروری ہے اور شاید فجر کی نماز آپ کے لیے سب سے مشکل ہو، کیونکہ اس وقت نیند بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن اگر آپ فجر کے وقت کے خاص راز کو سمجھیں گے تو آپ کبھی بھی فجر کی نماز نہیں چھوڑنا چاہیں گے۔ دنیا میں کئی ایسے لوگ ہیں جنہیں نیند کی بیماری ہوتی ہے اور اس سلیپ ڈس آرڈر کا شکار آج ہر دوسرا تیسرا انسان ہو رہا ہے، جس کی بڑی وجہ ہے اللہ کے احکامات کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کی رنگینیوں کے پیچھے بھاگنا۔ ساری رات جاگنے کے بعد فجر کے قریب کچھ دیر نیند آ جاتی ہے، لیکن وہ نیند جسم کو پرسکون نہیں کرتی ہے، جس کی وجہ سے اکثر لوگ جاگتے جاگتے اور ہر قسم کی دوائیوں کے استعمال کے باوجود جب سو نہیں پاتے تو وہ اللہ سے یہ سوال ضرور کرتے ہوں گے کہ اے اللہ، مجھے نیند کیوں نہیں آتی؟ آخر کیا وجہ ہے؟ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس کیفیت میں اپنے اندر پیدا ہونے والی اس آواز کو سن پاتے ہیں جس میں ان سے کہا جاتا ہے کہ بستر سے نکلو، نماز پڑھو، اللہ کا ذکر کرو۔ یقین کریں جو لوگ اس آواز کو سن پاتے ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں انہیں تا حیات کبھی بھی سلیپ ڈس آرڈر کی شکایت نہیں ہوگی۔ اس حوالے سے ایک صوفی نظم ہے جسے ایک امریکہ مصنف یعنی کتاب کے لکھنے والے نے ترجمہ کیا ہے، جس کا عنوان ہے یعنی دوبارہ مت سو جانا، صبح کی ٹھنڈی ہوائیں ایک راج لاتی ہیں تمہارے لیے، دوبارہ مت سو جانا، خود سے پوچھو تم کیا چاہتے ہو، دوبارہ مت سو جانا۔ لوگ دروازے کی چوکھٹ سے آ جا رہے ہیں جہاں سے 2 دنیایں ملتی ہیں، وہ دروازہ گول اور کھلا ہے، دوبارہ مت سو جانا۔ اس نظم میں بیان کردہ دروازہ ہماری دنیا اور دوسری دنیا کا ہے جہاں سے فرشتے ہر صبح اور شام اترتے ہیں، جن کا ذکر اس حدیث پاک میں ملتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات اور دن میں فرشتوں کی ڈیوٹی بدلتی رہتی ہے اور فجر اور عصر کی نماز میں ڈیوٹی پر آنے والے فرشتے اور جانے والے فرشتے ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ پھر تمہارے پاس رہنے والے فرشتے جب اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت پوچھتا ہے، حالانکہ وہ ان سے بہت زیادہ اپنے بندوں کے بارے میں جانتا ہے، کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم نے جب ان کو چھوڑا تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ان کے پاس گئے تو وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ اور عصر کی نماز کی اوقات میں سونے سے منع کرنے کے پیچھے بھی ایک بڑی وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ وگیان کہتا ہے کہ صبح سورج نکلتے وقت اور شام کو ڈوبنے سے پہلے سونا نہیں چاہیے، کیونکہ صبح کے وقت زمین پر آکسیجن بہت زیادہ ہوتی ہے، جس وقت ماحول تر و تازہ ہوتا ہے، اور یہ آکسیجن آپ کو دن بھر فٹ رکھنے کے لیے بے حد ضروری ہوتی ہے۔ تو جو اس وقت سو جاتا ہے تو اس تازہ آکسیجن سے محروم رہ جاتا ہے، اور عصر کے وقت زمین پر آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے، تو اگر کوئی سو جاتا ہے تو اس کو آکسیجن کی کم ماترا ہی مل پاتی ہے، جس کی وجہ سے جب وہ جاگتا ہے تو اس کے سر میں درد اور طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے۔ اور یہی بڑی وجہ ہے کہ دین اسلام میں ان دونوں اوقات میں سونے سے منع فرمایا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورج نکلنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے سے پہلے نماز پڑھے وہ کبھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ نماز فجر کے بارے میں ایسے بے شمار فائدے اور بھی ہیں جن کو ہم نہیں جان سکتے، اگر انسان ان کو جان لے تو کبھی کوتاہی نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر وہ لوگ عشاء اور فجر کی نماز کی فضیلت کے بارے میں جان لیں تو وہ ضرور سے ضرور ان نماز میں حاضر ہوتے، چاہے ان کو خود کو گھسیٹتے ہوئے ہی آنا پڑے۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ ایک طرف ان دونوں نمازوں کی اتنی فضیلت اور اہمیت ہے اور دوسری طرف ان کی ادائیگی میں کتنی سستی اور لاپرواہی بڑھتی جا رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو پانچوں وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین۔ ناظرین، جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔